व्यक्ति उनका स्पर्श कर ले। इसलिए जिसने खूब चरण सेवा की होगी, और चरण सेवा आप हर किसी की नहीं कर सकते, गुरुजनों की ही करोगे, तो गुरुजनों की चरण सेवा जिसने अपने जीवन में खूब की होगी, ठाकुर जी को फिर सोचना नहीं पड़ेगा अपने चरण सेवा करवाने से पूर्व। अरे भैया ये तो अनुभवी है, एक्सपीरियंस्ड है, या को अपने चरण दे दो। इसलिए दास्य भाव में सबसे पहले गुरु के दास्य भाव बनो, दास गुरु के बनो। दास का मतलब अब आपकी अपनी कोई स्वेच्छा नहीं है, गुरु आज्ञा ही सर्वोपरि है। और गुरु आज्ञा अनंत रूप से निर्वहन करने लगे अपने जीवन में, तो ठाकुर जी समझ जाएंगे भाई आज्ञा पालन करने की निष्ठा है इसके अंदर, अब मैं भी आज्ञा करूं। इसलिए दास्य के रूप में गुरु को स्वीकार करो, गुरु के शिष्य बनो। कितने गुरु अर्चकों ने ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। उन्हीं में एक का चरित्र हमने खूब सुनाया, भोंदू, जिसने केवल अपने गुरु की आज्ञा मान करके ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। नित्य बैठता था गौशाला में सेवा करने वाला भोंदू, नित्य सत्संग सुनता था। गुरु जी बताते थे, कभी कथा में कोई प्रसंग, कभी कथा में कोई प्रसंग। एक दिन गुरु जी सुना रहे थे, ठाकुर जी गैया चराने के लिए भांडीर वन गए। भांडीर वन नाम सुनते ही भोंदू के कान खड़े हो गए। बोले जे भांडीर वन में तो मैं भी गैया चरावे जाऊं, मुझे तो ठाकुर जी मिले ना है वहां पे। तो वो और ध्यान से सुनने लगा। तो गुरु जी बता रहे हैं, भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चराने गए हैं, और ठाकुर जी का स्वरूप कैसा लग रहा है। बोले तम गो रजत छुरित कुंतल बद्ध बरह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारु हासम। ठाकुर जी ने एक बहुत सुंदर दर्शन है, ठाकुर जी की छवि का दर्शन करना। ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं, तो जैसे ही वन में पहुंचते हैं तो ठाकुर जी क्या करते हैं, अपनी कपड़े की पाग जो पहनी है उसको उतार देते हैं, और फिर गायों के पैरों में, गायों के पैरों को बांधते हैं जिस रस्सी से, उसको ब्रजभाषा में लोमना कहते हैं। दूध निकालते समय गाय के पैर बांधे जाते हैं, कहीं पैर ना मारे, बाल्टी गिर जाएगी। तो लोमना जो गाय के पैरों में बांधा जाता है, वो लोमना निकाल करके ठाकुर जी, उसमें गोबर भी लगा है, ब्रजरज भी लगी है, उसको ठाकुर जी अपने सिर पे बांध लेते हैं। और सिर पे बांध करके वही लोमना ठाकुर जी एक हाथ पे, एक कटी पे, गले में, ऐसे ठाकुर जी गोबर और रज से युक्त लोमना से अपना श्रृंगार कर लेते हैं। ये स्व श्रृंगार है। श्रीमद् भागवत में स्व श्रृंगार के कई रूप बताए गए, जहां ठाकुर जी का श्रृंगार ना तो यशोदा जी कर रही हैं, ना ग्वाल बाल कर रहे हैं, ना किशोरी जी कर रही हैं, ठाकुर जी खुद ही सज रहे हैं। और जब ठाकुर जी खुद सजते हैं ना, वो श्रृंगार सबसे सुंदर होता है ठाकुर जी का। लोमना बांधे, धूप के प्रकाश से छोटे छोटे प्रश्वेत के बिंदु पसीना आ गए ठाकुर जी को। और जब ठाकुर जी गैयाओं के बीच में चलते हैं तो गौरज उड़ करके मुखमंडल पर लग जाती है, और अपने आप ही पत्रावली का श्रृंगार, एक एक बिंदी ऐसे प्रकट हो जाती है, और सुंदर 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 आकृतियां ठाकुर जी के मुखमंडल पर बिना किसी प्रयास के स्वतः ही प्रकट हो जाती हैं। वैजंती माला पहने, पीतांबरी पहने ठाकुर जी जब वन में विचरण करते हैं। अब दूर बैठा भोंदू सुन रहा है और मन में विचार कर रहा है, भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चराने आते, मैं जाता हूं, मुझे तो मिले नहीं कभी। लेकिन गुरु जी कह रहे हैं तो इसका मतलब है ठाकुर जी आज भी आते होंगे, मेरी ही योग्यता नहीं थी कि मैं उनका दर्शन नहीं कर पाया। अगले दिन भोंदू इसी तैयारी से गया है, इसी उद्देश्य से गया है कि ठाकुर जी दिखने चाहिए मुझे। गैया चराने के लिए गया भांडीर वन में। और दिन तो गैया चढ़ती थी, स्वयं सो जाता था, लेकिन आज सोया नहीं, आज ढूंढ रहा है कहां है श्याम सुंदर। PW Banking Walla. Download now.
1 दिन 2 दिन 3 दिन बीत गए लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। भोंदू उदास होने लगा और तीव्रता से ढूंढने लगा। बंधुओं, भक्ति में सबसे विशेष क्या होता है? सबसे विशेष इन्वेस्टमेंट क्या है भक्ति में, बताइए। आप कितनी देर पूजा करते हो, कितना नाम जप करते हो, कितनी एकादशी करते हो, कितनी परिक्रमा करते हो, क्या ये सारे इन्वेस्टमेंट हैं? हैं तो यही सारे इन्वेस्टमेंट है, पर सबसे विशेष इन्वेस्टमेंट क्या है? आप कितनी उत्सुकता से करते हो जो भी करते हो। उत्सुकता जानते हैं? एक्साइटमेंट। नाम जप इज नॉट जस्ट लाइक बस जल्दी जल्दी करना है, अरे राम 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 जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, अभी तो बहुत नीचे है, बहुत जल्दी कब होएगी, कब है, पर ये करते हैं। ऐसे नहीं। एकादशी वाले दिन यू आर जस्ट लुकिंग एट टाइम, द्वादशी कब लगेगी, रसोई में कब रोटी बनेंगी, ऐसे नहीं। परिक्रमा कर रहे हैं गिरिराज जी की, राधा कुंडा दे भैया कितनी दूर और रह गया, 2 किलोमीटर। अरे भगवान, ये गिरिराज बाबा हमको शक्तिमान बना दो, उड़ के चले जाएं, 2 किलोमीटर चलना ही नहीं पड़े, ऐसे नहीं। तत्परता, एक्साइटमेंट, उत्सुकता, वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अगर उत्सुकता से 1 माला भी करोगे तो 108 माला करने वाले पे भारी है। क्वांटिटी कितनी है ये जरूरी नहीं, क्वालिटी कैसी है, आपकी भक्ति की क्वालिटी कैसी है। क्वांटिटी पर ध्यान मत दिया कीजिए, क्वालिटी अच्छी रखो। क्वालिटी अच्छी कब होगी? जब आप एक्साइटेड होकर के करेंगे। वो आपका स्वाभिमान होना चाहिए, सौभाग्य होना चाहिए। एकादशी आप वेट कर रहे हो, कब आएगी एकादशी, कब मैं फिर से व्रत करूंगा, कब से अपने प्रिया प्रियतम के लिए उपवास करूंगा। वो ठाकुर जी को मिलाने में सहायक बनता है, ना कि केवल बने बनाए रिचुअल्स का पालन करने से आप उनको प्राप्त नहीं कर पाओगे। उत्सुकता ही प्राप्त करवाएगी आपको। किसी की एकादशी करते हुए देख लिया, आपके मन में भी आ गया नेक्स्ट टाइम से मैं भी रखूंगा, तो वो पहले दिन तो उत्सुकता थी, पर अब एकादशी जब जब आती है तब तब आप चिंतित हो जाते हो, अब कैसे होगा काम। ऐसे नहीं। उत्सुकता। आज भोंदू गया है वन में और बहुत उत्सुकता से ढूंढ रहा है, कहां है ठाकुर जी, कहां मिलेंगे। कहीं से जरा सी भी कोई ध्वनि आ जाती है, गायों की आवाज आ जाती है, भोंदू दौड़ करके जाता है, इधर तो नहीं, उधर तो नहीं, यहां तो नहीं बैठे। गुरुजी बता रहे थे कदम वृक्ष के पास रहते हैं, जितने कदम वृक्ष थे भांडीर वन में सब ढूंढ लिए। गुरुजी बता रहे थे उनको कन्नेर के पुष्प बहुत प्रिय लगते हैं, तो कन्नेर के पुष्प जहां थे वहां चला जाता। इतनी उत्सुकता से ढूंढ रहा था, बार बार सूर्य नारायण से कह रहा है अस्त मत होइएगा, शाम मत होने दीजिएगा, क्योंकि शाम हो जाएगी तो मुझे जाना पड़ेगा वापस, आज भी ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। इतनी उत्सुकता से ढूंढ रहा था ठाकुर जी को, ठाकुर जी से रहा नहीं गया। और तभी अपनी नंद भवन की गायों के समूह को लेकर के पीतांबरी पहन करके, सुंदर टेढ़ी सी पाग धारण करके, सुंदर घुंघराले केशों की अलकावलियां खोल करके, मधुर मुस्कान लेते हुए, बंक अदा से चलते हुए, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हुए ठाकुर जी आ गए। अच्छा बंधुओं, ठाकुर जी चलते कैसे हैं? अगर हम कहते हैं कि टेढ़े मेढ़े चलते हैं, तो अगर आप टेढ़े मेढ़े चलते किसी व्यक्ति को देखोगे तो हंसी आ जाएगी उसको देख के। ठाकुर जी चलते कैसे हैं? जितने आभूषण पहने हैं ठाकुर जी ने, उन सबका स्वर प्रकट होना चाहिए, ये पूरा पूरा ध्यान रखते हैं ठाकुर जी, ऐसे चलते हैं। दूसरी बात, वो सीधे सीधे जैसे हम चरण रखते हैं ऐसे नहीं, वो जब चलते हैं तो पृथ्वी को देखते हैं। जहां कहीं भी, ये पृथ्वी कौन है? भूदेवी, भगवान की पत्नी है। जहां कहीं भी भूदेवी में ठाकुर जी को जरा सा भी गड्ढा दिखाई देता है तो अगला चरण वहीं रखते हैं। क्यों? ठाकुर जी के मन में भाव आता है ये हमारी पत्नी है, इसको पीड़ा हो रही है, इसकी पीड़ा का एक ही निवारण है, हमारे चरण स्पर्श।
तो ठाकुर जी बांके बिहारी कैसे बन गए? ठाकुर जी जब चलते हैं ना तो एक पांव यहां, दूसरा पांव वहां, तीसरा पांव वहां, चौथा पांव वहां, ऐसे करते हुए ठाकुर जी चलते हैं, टेढ़ी मेढ़ी सी चाल चलते हैं, इसलिए बांके बिहारी हैं। और सर्वांगीण अंग के जितने भी आभूषण है सबकी ध्वनि प्रकट होती है उस समय। ठाकुर जी आए, भोंदू देख करके आनंदित हो गया। क्या रूप माधुरी, क्या ललित माधुरी, क्या वेणु माधुरी, क्या त्रिभंग माधुरी। जैसे गुरुजी ने बताया था वैसा ही स्वरूप बिल्कुल। ठाकुर जी आए, आकर के भोंदू के पास आके खड़े गए, अरे तेरो नाम कहा है? भोंदू भूल गया, अपना नाम ही भूल गया। मेरो नाम कहा है? बोले वही तो कह रहा हूं, तेरो नाम कहा है? मेरो नाम सोचन दो, न सोचने दो। ठाकुर जी इतनी जोर से ऐसे, अच्छा अपना नाम ही भूल गो। ठाकुर जी का रूप ही ऐसा है। कई एक भजन बनाया था, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो दीप जलाऊंगी, राम आएंगे तो ऐसे, बहुत अच्छा भजन था। पर मेरे मन में आया ये प्रैक्टिकल नहीं है। राम आएंगे तो सब कुछ भूल जाऊंगी। राम आकर के भी आपको याद कैसे रह सकता है कि अंगना सजाना है? राम आके आपको कैसे याद रह सकता है कि आपको भोजन बनाना है? तो समझना कोई और ही आया, राम जी नहीं आए। विदुरानी के घर गए थे, पाटा उल्टा रख दिया ठाकुर जी को बैठाने को, बैठ गए। ठाकुर जी बोले, काकी जी भूख लगी है, जल्दी कुछ लाओ। विदुरानी केले लेकर के आई और छिलके खिला रही है ठाकुर जी को, केले दूर फेंक रही है। ठाकुर जी प्रेम से पा रहे हैं। इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी आके बोले, अरे क्या कर दिया, पहली बार ठाकुर जी घर पे आए, छिलका खिला दिया उनको। रोने लगी सिर पकड़ के, मैं क्या बताऊं, मुझे तो मैं अपनी स्थिति में ही नहीं हूं, मुझे पता ही नहीं मैं क्या कर रही हूं। विदुर जी बीच में आए, ठाकुर जी को कहा, ठाकुर जी छिलका छोड़ो, लो लो केला खाओ। ठाकुर जी केला पाए, एक बार पाते ही ठाकुर जी बोले, काका जी बिल्कुल स्वाद ना आ रहा। काकी जो छिलका खिला रही ना वहां में ज्यादा स्वाद। क्यों? ये तन बेसुध जब हो जाता है कृष्ण प्रेम, तभी प्रारंभ होता है। आपको शुद्ध कैसे रह सकती है उनके सामने आकर के? भोंदू बोलो, भूल गो मेरो नाम कहा है। ठाकुर जी हंस गए, बैठ गए उसके बगल में। कछु तो नाम होएगो? तब भोंदू बोला, हाँ याद आ गई। कहा, सब मोए भोंदू के हैं। अब भोंदू नाम सुन के तो ठाकुर जी को इतनी जोर की हंसी आई। ठाकुर जी बोले, कहा नाम है तेरो? बोले भोंदू। ठाकुर जी और जोर से हंसे, इधर उधर गिरते गिरते फिर उठे, फिरते बताइयो कहा नाम है तेरो? बोले भोंदू। ठाकुर जी और अरे वेरो भोंदू। मजाक मजाक में हंसते हंसते ठाकुर जी उसको ऐसे पकड़े, ऐसे हृदय से लगाए। लेकिन भाई ठाकुर जी तो मजाक में कर रहे हैं, भोंदू के प्राण निकल रहे हैं। भोंदू से सहन नहीं हो रहा इतना प्रेम। नेत्र सजल हो गए, मुखमंडल पर मुस्कान, मुख से हंस रहा है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं और शरीर पूरा कांप रहा है, रोम रोम उसके खड़े हो रहे हैं। भोंदू आज सोच नहीं पा रहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। गुरु के प्रति दास्यम से यह संभव है। ठाकुर जी बोले, भैया तेने आज बहुत हंसाया मैं, मेरे पेट में दर्द है को हंसते हंसते। तू मेरो सखा बन जा, आज ते मैं तेरो सखा, तू मेरो सखा। और दास्य के बाद अगली भक्ति ही सख्य है। दोनों पूरक हैं एक दूसरे के। गुरु के दास बनो, ठाकुर जी तुमको सखा बनाएंगे। ठाकुर जी बोले, भोंदू तू मेरो सखा बन जा। भोंदू बोलो, मैं या लायक हूं? बोले, अरे तू सबसे बड़ा लायक है, तू मेरो सखा। तेरे नाम ते ही मोको हंसी आ रही है भैया, तेरी बातन ते तुझन कहा होएगो। चल तू मेरो सखा बन जा। अच्छा एक बात बता, अब बैठो ही रहेगो, बात बनाते रहेगो, कछु खवावेगो मोए? भोंदू बोलो, क्या खवाऊं? बोले, कछु लायो अपने संग? भोंदू बोला, हाँ 2 रोटी और गुड़ लेके आया हूं। ठाकुर जी, जल्दी खोल जल्दी खोल। भोंदू ने कपड़े की पोटली
बिल्कुल उसमें मट्टी लगी है ना, वो ज्यादा साफ सुथरी कुछ भी नहीं है। ऐसी पोटली खोली, उसमें भी सुबह की बनी हुई बिल्कुल ठंडी रोटियां और उनके बीच में गुड़ रखा है, ठाकुर जी के सामने रख दी। और भोंदू तो बेचारा भोला, इसीलिए तो उसका नाम भोंदू, उसका नाम भोंदू नहीं था, इतना भोला था सब उसको भोंदू बोलते थे। ठाकुर जी के सामने खोल करके इतने में भी हम आप होते तो हम क्या करते, पूरा ऑफर कर देते। पर भोंदू क्या कर रहा है, ठाकुर जी 2 रोटी, एक आपकी एक मेरी, जे गुड़ आपको जे मेरो। ठाकुर जी अच्छा दोनों ना दे सके, मुझे भी तो भूख लग रही है, मैं भी तो पाऊंगा। ठाकुर जी ठीक है तू भी पा, नहीं पहले आप पा लो। तो हमारे गुरु जी कहें पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। अच्छा जहां गुरु जी की बात भी याद है तो है, चल। ठाकुर जी ने लिए गुड़ लेकर के पा गए, ठाकुर जी ने पायो, इतना स्वाद आयो। अब वो तो ठाकुर जी को देखता जा रहा है, कैसे खा रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे हंस रहे हैं। ठाकुर जी बोले मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही, ला अपनी रोटी भी दे दे। तो भोंदू एक बार को तो रोकने को हुआ कि ये तो छोड़ दो, पर ठाकुर जी पा गए। भोंदू बोलो यशोदा मैया भूखो रखे आप हैं, मेरी वो खाए गए। ठाकुर जी बोले ना है, नंद भवन में आके देख 8 बार भोग लगे मेरो। और सुन ये 2 रोटी इंत काम ना चलो भैया, कल ते ज्यादा सी लाए करियो। बोले हाँ वो तो मैं समझ गो पेट की स्थिति, कल ते लाऊंगो। वो इतना सीधा है कि उसको यही नहीं पता कि मुझे ठाकुर जी के आगे कैसा व्यवहार करना है, वो सामान्य व्यवहार में ही। ठाकुर जी ने हृदय से लगा, कल मिलेगो मोते। ठाकुर जी भोंदू बोला हाँ जय जय मैं आऊंगो। भोंदू तो आज इतना प्रसन्न है, रात्रि में गया, गैयाओं को जाके गौशाला में बांध दिया, प्रवचन में गुरु जी के आगे फिर बैठा। उसने गुरु जी को नहीं बताया, उसको लगा ये गुरु जी को और जो विद्यार्थियां रहते हैं सबको ठाकुर जी मिल चुके होंगे, मैं ही अभागा हूं, मुझको अब मिले हैं। उसने किसी को नहीं बताया, उसको लगा कि सबको मिलते रहते होंगे, मुझे बस अब मिल गए हैं। रात भर प्रवचन सुना, गुरु जी को बार बार प्रणाम करता है, बोले गुरु जी आपने सबके जैसा मुझे भी समझा, इसके लिए धन्यवाद। गुरु जी भी बोले पता नहीं क्या बोल रहा है। भोंदू चला गया, सो गया। दूसरे दिन सुबह उठ करके आदि सब अपनी क्रम करके गौ चराने के लिए जैसे जाने लगा, रसोई घर में जाके रसोईया से बोला भैया 2 टिक्कर मत देना। बोले आज तो 5-6 टिक्कर दो। बोले भोंदू तो इतने सालों से 2 ही टिक्कर खाता है, 5-6 टिक्कर क्यों पाएगा। तो सहजताम बोला नंद नंदन आए थे ना, भूखे रह गए थे कल, उनके लिए लेके जाना है। सीधे व्यक्ति का एक गुण होता है कि वो झूठ नहीं बोलता। जो सरल सीधा व्यक्ति होता है उससे झूठ बोलना आता भी नहीं। आप उसको अगर बोल दो समझा के, ए सुन तेरे रिश्ते वाले आ रहे हैं, पहली बार मनाई करियो, दूसरी बार भी मनाई करियो, तीसरी बार ज्यादा फोर्स करें तो फिर हां करियो। तो ऐसे ही करता है। ब्याह करोगे नहीं, करोगे नहीं, करोगे हाँ, करना है। सिखा के भेजा है कि 2 बार ना 1 बार हाँ, वो वैसा ही एज इट इज करेगा। सीधा व्यक्ति ज्यादा झूठ नहीं बोल पाता। अच्छा एक बात बताएं, आप चतुर हो कि नहीं ये आपके झूठ से पता चल जाता है। अगर आप झूठ बोल लेते हो तो इसका मतलब आप चतुर हो, और चतुर हो तो इसका मतलब ठाकुर जी से बहुत दूर हो। इसलिए कभी कभी चिंता किया कीजिए कि आप ठाकुर जी के लायक नहीं हैं। ठाकुर जी के लायक बनने के लिए सबसे पहले सीधे बनो। भोंदू की बात सुनकर के रसोईया बोला का कहते ने, कौन आयो। बोले वो नंद जी को लाला आयो कल गैया चरावे, मेरी 2 रोटी खागो, वही के मारे 5 ले जा रहा हूं। रसोईया दौड़ा दौड़ा गुरुदेव के पास गया। बोले गुरुजी आपको पता है भोंदू आज 5 टिक्कर लेके जा रहा है, वो हमेशा 2 ले जाता था। मैंने पूछा क्यों, तो बोला नंद जी का लाला आया था गैया चराने। गुरुजी भोंदू झूठ नहीं बोलता। गुरुजी गए, भोंदू क्या बात सुनने में आई, कल कौन मिले तुझे मन में। गुरुजी मैंने आपको नहीं बताया, धृष्टता क्षमा, पर मुझे लगा आप सब मिलते ही रहते हैं तो अब मैं भूखा रह गया था, इसलिए मैं 5 ले जा रहा हूं। गुरुजी बोले इधर आ।
कैसे दिखते हैं? उसने वर्णन किया कि बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम कि वंशी विभूषित करानव नीरदाभा पीतांबरा अरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखार बिंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वंशी विभूषित करा नवनीर दाभात पीतांबरा अरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। स्वरूप का जब वर्णन किया, ऐसे नेत्र हैं, ऐसे गाल हैं, ऐसे ओष्ठ हैं, ऐसी थोड़ी है, ऐसी मुखाकृति है, ऐसे कान हैं, ऐसे झुकते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे बोलते हैं, और गुरुजी उनमें से चंदन की सुगंधी आती रहती है। गुरुजी के नेत्र सजल हो गए, बोले झूठ नहीं बोल रहा, ठाकुर जी आए। और अंत में भौंदू ने कहा, बोले गुरुजी संचिंतयेत भगवत चरणार विंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाड्यम। बोले जैसे ही वो चल करके गए ना गुरुजी, मैंने एक चीज और देखी। क्या? वो जहां जहां चरण रख रहे थे, थोड़े थोड़े वो चंदन की आकृति बनती जा रही थी, और वहां पर कुछ कुछ चिन्ह बन रहे थे। हम जैसे पैर रखते हैं तो केवल पद चिन्ह बनते हैं, पर वो जहां जहां चरण रख रहे थे वहां वहां मानो जैसे कोई चंदन छिड़क दिया हो, वहां कोई इत्र छिड़क दिया, और उसमें बड़ी सुंदर सुंदर आकृतियां बन गई थी। गुरुजी समझ गए, बोले कि इसको निश्चित ठाकुर जी मिले। भौंदू एक काम करेगा? बोले क्या? तू ठाकुर जी को लेके आश्रम आ जा आज। भौंदू बोला गुरुजी मैं लेके आऊं ठाकुर जी को? बोला हाँ तू लेके आ। भौंदू बोला इतने सारे शिष्य हैं गुरुजी, सब इतने पढ़े लिखे विद्वान, आप इन सब से ना कह के मैं गवार ग्वारिया, मुझे आज्ञा दे रहे हैं? ठाकुर जी बोले नहीं तू ही लेके आएगा, जा लेके आ। भौंदू तो इतना खुश हो गया, उसको ठाकुर जी से ज्यादा, मिलन से ज्यादा प्रसन्नता इस बात की थी कि मेरे गुरु ने मुझे सेवा दी। नाचता खेलता भौंदू गया, वन में जैसे गया तो ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे थे वहां पर। अरे भौंदू विलंबते आयो है, जाने ना है ब्रह्मादि देवता मेरी प्रतीक्षा करे, तू मोते प्रतीक्षा करवा रहा है। भौंदू आके बोलो ब्रह्मादि देवता सखा थोड़े ही, मैं सखा हूं आपको। अच्छा अब जल्दी कर, मुझे को भूख लग रही है, जल्दी पोटली खोल। भौंदू बोला हाँ हाँ खोल लूं ठाकुर जी। तुरंत ठाकुर जी के आगे पोटली खोली। अब कभी कभी मन में विचार आता है, हम कितनी शुद्धता पवित्रता, कितने बहुव्यंजन ठाकुर जी के सामने रखते हैं, यथावत थाली वापस आ जाती है। और भौंदू को देखो, केवल गुड़ और टिक्कर लेके गया, ठाकुर जी कह रहे हैं उससे खोल के धर मेरे सामने। भौंदू ने जैसे ही खोल करके ठाकुर जी के आगे रखा, ठाकुर जी ले करके और पाने लगे प्रेम से। तो भौंदू इतने में ही चर्चा कर रहा है, ठाकुर जी एक निवेदन करूं? बोले कहा। आप मेरी एक बात मानोगे? बोले कहा। मेरे गुरुजी ने इतने वर्ष बाद बड़ी कृपा करके मुझको आज्ञा दी है, आप मेरे संग आश्रम चलो। ठाकुर जी रोटी पाते जा रहे हैं, और पाते पाते बोले हम ना जाएंगे, तू हमारो सखा, हम तेरे सखा। जे गुरु जी बीच में मत लावे, मेरो तेरो संबंध है, गुरु है काई को बीच में ला रहा है, मैं कोई और ना मिलूंगा। बंधु बोलो आप मना क्यों कर रहे हो? ठाकुर जी मैं तो सालन से भंडीर बना रहा हूं, लेकिन आप कभी मिले ही नहीं। गुरु जी ने कृपा करी, गुरु जी ने आपको रूप बतायो, तभी तो आप मिले। जिन गुरु की कृपा से आप मिले हैं, जिन गुरु की कृपा से हम दोनों सखा बने हैं, उन गुरु जी के लिए इतना तो कर सको। ठाकुर जी चल दो। ठाकुर जी बोले नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। बस तोते मिलेंगे और तेरे संग ही खेलेंगे, और बीच में कोई को मत लेके आइयो, और तू ज्यादा लेके आवेगो तो फिर देख लियो हम चले जाएंगे, फिर हम ना आएंगे। भोंदू बोला अंतिम बार कह रहा हूं ठाकुर जी, गुरु जी ने बहुत वर्ष बाद मुझे आज्ञा दी है, चल दीजिए। ठाकुर जी बोले हम भी अंतिम बार कह रहे हैं, नहीं जाएंगे।
इतने में भोंदू ने सामने से पोटली उठाई भोजन की, बोले जे भी गुरु जी का, जे भी मत पाओ, और पोटली बांधने लगा। ठाकुर जी देख रहे हैं, तो पोटली का एक बांध रहा, जे तो खवा जा। नहीं नहीं, जे भी गुरु घर को है या वो मत पाओ। ठाकुर जी के हाथ में आधी रोटी पर, इसको भी छोड़ो। अरे या तो खान दे ना, जेऊ गुरु घर को है। गुरु जी से नहीं मिलोगे हमारे। ठाकुर जी देख रहे हैं भोंदू को स्तब्ध होकर के, और भोंदू सब सामग्री इकट्ठी कर रहा है। ठाकुर जी बोले कहा कर रहा है? बोले जा रहा हूं। और सुनो, अब मत मिलियो मोते, अपनी गैया ने लेके कहीं और जाए करो। ये भांडीर वन में मैं गैया चरा भी आऊं, यहां अगर मुंह को दिख, तुम्हारी गैया ने लेके गुरु जी की गौशाला में चलो जाऊंगो। अब तुमसे मेरो कोई संबंध नहीं। मिलवायो जिन गुरु ने बतायो, उन गुरु की आज्ञा नहीं मानने हो। ठाकुर जी बोले तू जाने ना है, ब्रह्मादि देवता सबरे तरस है मेरे मुंह मिल के बोलो गुरु जी के यहां चलोगे कि नहीं? ठाकुर जी बोले नहीं जाऊंगा। वो ठीक है, चल दिया भोंदू। अरे भोंदू ने मेरी बात सुन ले, अरे तोते तो मैं मिल ही रहा हूं ना, तेरे संग तो खा ही रहा हूं ना, फिर तू को कहा दिक्कत है? अरे ऐसो काय को कर रहा है? भोंदू कुछ नहीं बोला, उसने पलट के भी नहीं देखा ठाकुर जी की ओर। अब जो जो भोंदू दूर जा रहा है, ठाकुर जी को ऐसा लग रहा है मानो जैसे उनका तीनों लोग कोई लेकर के जा रहा है। कहां व्याकुल भक्त होते हैं ठाकुर जी के लिए, यहां व्याकुल ठाकुर जी हो रहे हैं भोंदू के लिए। जब तक भोंदू दिख रहा था तब तक तो ठाकुर जी रुके रहे, लेकिन जैसे ही भोंदू दिखना बंद हुआ, ठाकुर जी व्याकुल हो गए और दौड़े भोंदू के पास। अरे भोंदू रुक जा, अरे नेक रुक जा, अरे सखा नेक, ए दारी मेरी बात सुन ले। दौड़ करके ठाकुर जी गए और भोंदू के कंधा पे जाकर के लटक गए पीछे थे, और पीछे से जाके बोले बड़ो बड़ो जिद्दी है, माने ना, चल ले चल अपने गुरुजी के पास, तेरे पहले गुरुजी तो मिल के आऊंगा मैं, तू तो मेरे संग ही रहेगो, तो ते दूर ना रह सकूं। भोंदू इतना प्रसन्न हो गया, ठाकुर जी को दोनों पैर ऐसे पकड़ लिए और दौड़ करके जा रहा है गुरु घर की ओर। यहां गुरु जी ने आज भोजन नहीं किया है, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भोंदू आ रहा होगा। और तभी दिखा गौशाला की गाय सब आ रही हैं, एक एक करके गाय सब आश्रम में प्रवेश कर रही हैं। जो जो गाय अंदर आ रही हैं तो की जो स्थिति है वो होती जा रही, पता नहीं ठाकुर जी जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलो, दासत्व इसको कहते हैं। समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ओ ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ओ ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर
कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। 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 ओ मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे। ओ मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे। ओ मारा नट राजा थारो नचायो नाचू रे, मारा नट राजा थारो नचायो नाचू रे। घर का प्राणी कहाँ ना माने, मन मन खुशी मनाऊं। घर का प्राणी कहाँ न माने, मन मन खुशी मना। ओ घर का प्राणी कहाँ ना माने, मन मन खुशी मनाऊं। घर का प्राणी कहाँ न माने, मन मन खुशी मना। ये जो पद अभी हम गा रहे हैं ना, ये पद एक प्रकार से पूर्ण भक्ति का रूप दिखाता है। आप भक्ति पथ के पथिक बन चुके हो, ठाकुर जी आपको स्वीकार कर रहे हैं। इसका एक प्रमाण क्या है? घर का प्राणी कहाँ ना माने, आपकी कोई नहीं मानेगा, फिर सब अपनी मनमानी करेंगे, लेकिन आपको उससे दुखी नहीं होना है। ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? जो भगवत विमुख है उसको आपसे दूर कर रहे हैं। कोई आदमी आपकी बात मानेगा, आपकी बात मान के करेगा तो आपका उससे प्रेम बनेगा। अब देखो, मैं कहता हूं तुरंत मान जाता है, लेकिन कोई आपकी बात नहीं माने तो धीरे धीरे उससे प्रेम घटेगा। वही बात कह रहे हैं, घर का प्राणी कहाँ ना माने, मन मन खुशी मनाऊं। घर का प्राणी कहाँ न माने, मन मन खुशी मना। ओ थारे इस मंगल विधान में, 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 मैं काहे टांग अड़ाऊं। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे। हे मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे। ओ मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल बोल गिरधर लाल प्यारे